Okay, good morning students. Last time we have discussed about the effect of the potential. किसका इफेक्ट देखा था? पोटेंशियल का इफेक्ट देखा था किसके ऊपर? फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर कि कैसे कैसे हम पोटेंशियल को अगर वेरी करते थे तो उसके अकॉर्डिंग में हमारे पास किस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो वो बढ़ रहा था और हमें उसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बता दिया। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके इक्वल होता था? वो स्टॉपिंग पोटेंशियल दैट will be equivalent to that of the energy of that electron की काइनेटिक एनर्जी कितनी उसने अब्सॉर्ब की हुई है। ठीक है, उसके बारे में हम पता कर सकते हैं जो स्टॉपिंग पोटेंशियल से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। आज हम फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट इसलिए लिखना बोलते हैं ऑन इंसिडेंट इफेक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑन द ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन इसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक करंट का फोटो करंट के ऊपर। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर इसका इफेक्ट देखते हैं आज हम कैसे होगा इफेक्ट इसका। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, पहले इस चीज को समझो। जब हम किसी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब उसमें हम किसको इंक्रीज कर रहे हैं? एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं। किसको इंक्रीज कर रहे हैं? उस फोटोन की एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं। कब? जब हम उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं। ऐसा क्यों भाई? क्या बोलोगे कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ये फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रही है? तो हम लोग बोलते हैं अमूमन ये रिलेशन बड़ा हुआ है E इक्वल टू एच न्यू। पढ़ा आप लोगों ने? दैट वाज गिवन बाय द प्लैंक्स। किसने दिया था? प्लैंक्स ने दिया था। क्या बोला था उसने कि कोई भी फोटोन अगर एनर्जी कैरी करता है तो उसकी जो एनर्जी जो होगी, उसके पास जो एनर्जी जो होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? अरे भाई दैट विल डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। ये प्लैंक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? न्यू। किसके प्रोपोर्शनल है? न्यू के प्रोपोर्शनल है। समझे बात? की जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उस रेडिएशन के पास उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी। समझे बात? जितनी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी। तो यहाँ पे देखो अब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट देखेंगे किसके ऊपर? फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर या उसके स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर देखेंगे। ठीक है, कि मान लो हम उसमें एक रेडिएशन कंसीडर करता हूं, एक मेटल सरफेस मान लेता हूं। ठीक है, एक मेटल सरफेस मान लिया। इलेक्ट्रॉन तो जैसे आप लोगों को पता है इसके अंदर एग्जिस्ट होते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, रेडिएशन यूज की इसके लिए। यहाँ पर्टिकुलर रेडिएशन यूज की मैंने 20 हर्ट्ज की यूज की। कितनी हर्ट्ज की यूज की? 20 हर्ट्ज की यूज की। क्लियर हुई बात के? ठीक है, 20 हर्ट्ज के लिए मानता हूं मैं 200 जूल है इसके पास एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट करने के लिए जस्ट उसके वर्क फंक्शन के लिए, किसके लिए? उसके वर्क फंक्शन के लिए। वर्क फंक्शन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को जस्ट इंजेक्ट आउट करना है। कहां? मेटल से। कहां पर? सरफेस पर। कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा ये? मान लेते हैं इसको 20 जूल एनर्जी कंज्यूम करना है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, बाकी इसके पास एनर्जी कितनी बची है? अब 180 जूल की एनर्जी बची इस इलेक्ट्रॉन के पास। अब ये 180 एनर्जी जो जूल इसके पास बची है वो किसके लिए यूटिलाइज की इसने? किसके लिए यूटिलाइज करी? अरे इसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी के लिए यूटिलाइज की। जैसे ही ये सरफेस से बाहर निकला, ये मान लीजिए मेरा इलेक्ट्रॉन से सरफेस, मेटल सरफेस के अंदर है, रेडिएशन पड़ी है तो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मानी, उसके पास मान लेते हैं 200 जूल उसकी एनर्जी है। तो जैसे उसने 20 जूल एनर्जी गेन की, बाकी ऊपर आ गया और बाकी के 180 जूल एनर्जी की बची उसके बाद वो किसके लिए यूटिलाइज करेगा? वो चलने के लिए यूटिलाइज करेगा भाई, उसकी काइनेटिक एनर्जी के लिए यूटिलाइज करेगा। समझे बात ये? ठीक है, तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 200 जूल, इंटेंसिटी मैंने कांस्टेंट रखी है, ये याद रखना। इंटेंसिटी हमने क्या रखी है इसमें? कांस्टेंट। इंटेंसिटी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्टेड पर सेकंड वो तो ये कांस्टेंट होगा। उसके लिए मान लेते हैं हम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर कर लेते हैं? 100 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। यानी कि 1 सेकंड के अंदर ये 100 इलेक्ट्रॉन्स ही इंजेक्ट आउट करेगा। समझे बात? ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कंसीडर की कितनी? 20 हर्ट्ज की। एनर्जी कितनी मानी इसकी? 200 जूल की। तो इलेक्ट्रॉन को वर्क फंक्शन करने के लिए मतलब बाहर निकलने के लिए कितनी एनर्जी लगी? 20 जूल की। तो बाकी इसके पास एनर्जी कितनी बची? 180 जूल से। यहाँ पे मैंने इसको क्या वेरिएशन करना स्टार्ट किया तो अल्टीमेटली कैसा होगा इसका ग्राफ? ये मेरे पास आएगा इसका करंट, क्योंकि आपको पता है पहले भी बताया आपको कि अगर हम जीरो पोटेंशियल भी रखते हैं तो उसके पास एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन के पास अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से। तो वो उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से उसका लाता यहाँ तक पहुंच जाएगा तो करंट को कंस्टिट्यूट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पोटेंशियल बढ़ाता चलता हूँ, पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करता चला गया। क्या करता चला गया? पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाता चला गया। जैसे मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाया तो करंट भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। अल्टीमेटली इट विल कम
सैचुरेट। ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही अंडर भेज रहे हैं आप, उससे ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे नहीं, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे उतने ही यहाँ पे अप्रोच करेंगे, तो करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इट बिकम सैचुरेट। अब आ जाती है यहाँ पे बारी किसकी, फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी कितनी दी थी हमने यहाँ पे 20 हर्ट्ज, 200 जूल, और बारी किसके पास बची थी, तो मैं अब यहाँ पे रिवर्सिंग पोटेंशियल अप्लाई कर देता हूँ। क्या करूंगा, मैं इसको रिवर्स करना स्टार्ट कर देता हूँ। मैंने जैसे ही नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ बढ़ना स्टार्ट किया तो कैसे आएगा, इनसे ये वापस आएगा इस तरीके से, यहाँ पे पहुंचेगा। अल्टीमेटली एक हीट क्या करेगा, नीचे की तरफ अप्रोच करता हुआ चलेगा चलेगा चलेगा, अल्टीमेटली इट विल अप्रोच हियर। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते थे, V नॉट नेगेटिव पोटेंशियल, और इसको हम क्या नाम दिया था, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या काम था भाई, अरे स्टॉपिंग पोटेंशियल का काम ये था कि ये बताता था कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, सरफेस से बाहर निकला, किसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, ये बताता था ये स्टॉपिंग पोटेंशियल। मैं नेगेटिव अप्लाई करता गया, नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करता गया, अल्टीमेटली इसने नहीं किया, रोक दिया इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ आने के लिए। पहले इलेक्ट्रॉन घूमते हुए चले थे, तो जैसे जैसे पोटेंशियल को बढ़ाते जाऊंगा तो अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन को रुक जाएंगे यहाँ पे आके, ठीक है, मतलब जीरो करंट हो जाएगा। करंट की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी करंट की वैल्यू। अरे जब करंट जीरो हो गया तो उसको आप बोलते हैं पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल बताता है कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर इलेक्ट आउट हो रहे थे तो उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी थी। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं भाई, हम तो फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैंने ये पहला कंसेप्ट बना दिया कि जब उसके पास फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 20 हर्ट्ज थी, तो उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ν1 से, ठीक है। ν1 के लिए ग्राफ बना और अल्टीमेटली इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ये आ गया। इंटेंसिटी मैंने सेम रखी, इंटेंसिटी क्या रखी मैंने, अब सेम रखी, बट मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता हूं। पहले मैं 20 हर्ट्ज ले रहा था, अब मैं जो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर फॉल करवाऊंगा वो मान लेते हैं 40 हर्ट्ज है। कितनी मान लिया मैंने, 40 हर्ट्ज। अब मान लेता हूं कि 40 हर्ट्ज में इसके पास जो एनर्जी होगी वो 400 जूल की होगी। रफ डाटा कंसीडर करते हैं, एग्जैक्ट नहीं है तो रफ डाटा के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो देखो इसके पास 400 जूल एनर्जी, लेकिन इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन तो इतना ही है, इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन थोड़ा बहुत चेंज होगा क्योंकि मैंने मटेरियल ही सेम रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन कितना है, 20 जूल का ही है। तो इलेक्ट्रॉन जब इंजेक्ट आउट हो जाएगा तो सिर्फ 20 जूल की एनर्जी का कंज्यूम करेगा, बाकी की एनर्जी कितनी बची इसके पास, 380 एनर्जी की जूल एनर्जी बची, वो इलेक्ट्रॉन किसके लिए यूटिलाइज करेगा, अरे अपनी काइनेटिक एनर्जी के लिए। यानी कि जब पहले इलेक्ट्रॉन जो था 280 जूल से एनर्जी के साथ मूव कर रहा था वो स्लो स्पीड थी, लेकिन जब उसके पास 380 जूल की एनर्जी होगी, 380 जूल की एनर्जी किसकी यूटिलाइज करेगा, अरे भागने के लिए यूटिलाइज करेगा, तो इसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। किसके कंपैरिजन में, अरे पहले वाले के कंपैरिजन में इसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ पे पास इसकी एनर्जी बची थी 180 जूल, कम स्पीड से दौड़ रहा था, इसके पास एनर्जी है 380 जूल, ज्यादा स्पीड से दौड़ेगा, इसकी स्पीड क्या होगी, अब ज्यादा होगी। जब स्पीड ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ कैसा बनेगा इसका, अरे इसका ग्राफ, इसका मतलब करंट क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अप्रोचिंग इज द लार्जर वन, बट सैचुरेटेड पॉइंट तो उतना ही रहेगा, सैचुरेटिंग पॉइंट तो वही ही रहेगा। ऐसा क्यों भाई, सैचुरेटेड पॉइंट बेग जैसा ही क्यों है, अरे सिंपल सी बात है, हमने तो इंटेंसिटी तो 100 ही रखी थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इंजेक्ट हो रहे थे वो तो 100 ही थे, तो ये तो सिंपली इसकी वेलोसिटी थोड़ी बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन करंट इसने ज्यादा कंज्यूम कर लिया, फास्ट दौड़ा ये, पहले के कंपैरिजन में ये फास्ट दौड़ा, यानी कि 1 सेकंड के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन में ज्यादा जल्दी से इलेक्ट्रॉन अप्रोच कर रहे हैं नोड के ऊपर, बट हमने इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट रखी है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहे आप 100 रखे हुए हैं तो उसकी वैल्यू चाहे जितनी मर्जी बढ़ाते हो, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का जस्ट फर्क क्या पड़ रहा है, पहले जो इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, कौन सी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ν1, वही इलेक्ट्रॉन 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगा फॉर द फ्रीक्वेंसी ν2, ठीक है, दौड़ेगा वो, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है। अरे जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट तो सैचुरेशन वैल्यू तो सेम ही रहेगी, इसमें थोड़ा चेंज आएगा, चेंज कहां पे आएगा, देखो अब मैं जब इसका नेगेटिव पोटेंशियल करना स्टार्ट कर देता हूं, क्या किया, नेगेटिव पोटेंशियल करना स्टार्ट किया, जो इलेक्ट्रॉन 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा था उसको रोकना मुझे इजी था, बहुत जल्दी रुक जाएगा क्योंकि उसकी स्पीड कम है, ठीक है, और जो 20 मीटर की पर सेकंड की स्पीड से आ रहा था उसको रोकना मुझे मुश्किल हो रहा है, तो मुझे ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इसकी स्पीड क्या है,
ज्यादा है स्पीड इसकी, यानी जब स्पीड ज्यादा है तो पोटेंशियल भी मुझे ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई जब हम इसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल को चेक आउट किया तो हमने पाया कि इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा हो गया। कितना? इसको V01 मान लेते हैं, तो इसको V02 मान लिया, where V02 is greater than that of the V01। अरे भाई ऐसा क्यों हुआ? अरे इस इक्वेशन की वजह से हुआ। फ्रीक्वेंसी ज्यादा आई तो एनर्जी ज्यादा आ गई, एनर्जी ज्यादा आ गई तो उसको रोकने के लिए भी हमें पोटेंशियल ज्यादा अप्लाई करना पड़ा। यहाँ पे पहले काम चल गया तो मान लेते हैं जब ये 10 मीटर का था तो 10 वोल्टेज से काम चल गया मेरा, क्योंकि उसने इसको रोक दिया क्योंकि स्पीड कम थी। जब इसकी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी तो इसको रोकने के लिए इसको ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ा, 20 वोल्ट। 20 मीटर पर सेकंड के साथ इलेक्ट्रॉन आ रहा था, उसको रोकने के लिए 20 वोल्ट का अप्लाई करना पड़ा, तब जाकर के वो रुका। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी को जब हम बढ़ा रहे हैं तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जा रहा है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जिस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कम है तो उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? कम होगी। जिस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इंटेंसिटी, सॉरी नॉट इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसमें एनर्जी भी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की भी और ज्यादा होगी, उसमें ज्यादा होगी, ठीक है, उसको ज्यादा फास्ट मूव करेगा इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट वन। दैट्स व्हाई दिस टू ग्राफ विल बी डिफरेंट। क्लियर होगी बात सभी को? ये दिस वन इज कॉल्ड द इफेक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन both the photoelectric current। photoelectric current का पॉजिटिव लिखते हैं तो सैचुरेशन वैल्यू सेम है, बट चेंज क्या हुई? स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो गया। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है अलग अलग आ रहा है, ये इंडिकेट करता है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है अलग अलग स्पीड के साथ मूव कर रहे थे। इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी क्या थी? अलग अलग थी। समझ आ गई बात सभी को? ये क्लियर है?